हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और मैं एक और लाया हूँ छोटा सा आपका वीडियो आपके मेंस और कम प्रीलिम्स एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये जो टॉपिक है ये आपका सभी जो पेपर हैं हिंदी के, खास जो अमर उजाला है उसमें आया है। चुनावों में चुनौती बन रहा है जी। अब ये जो आपका आर्टिकल है, पहले बात कर लें कि मेंस के किस पेपर की में आ सकता है। तो अगर हम यूके पीसीएस की बात करें तो यूके पीसीएस में जो आपका जीएस पेपर थर्ड है, टेक्नोलॉजी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो उसमें टेक्नोलॉजी के सेक्शन में ये जो है क्वेश्चन आ सकता है। जो सिक्योरिटी वाला कॉन्सेप्ट है उसमें आ सकता है। और अगर हम आईएएस या सिविल सर्विसेज की बात करें तो जीएस पेपर थर्ड में आ सकता है। अब तक समझ रहे होंगे जीएस पेपर थर्ड आईएएस का, यूके पीसीएस का जीएस पेपर थर्ड लगभग लगभग सेम ही है। सेम ही उसमें क्या है, सारे के सारे सेम टॉपिक दे रखे हैं। चलिए तो बात करते हैं चुनावों में चुनौती बन रहा है चीन। इस आर्टिकल में जो प्रशांत माली हैं ने किस और जो है ध्यान देने का प्रयास किया है। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि हाल के वर्षों में प्रौद्योगिकी और राजनीति का जुड़ाव तेजी से स्पष्ट होता है कि जो टेक्नोलॉजी है और जो पॉलिटिक्स है, चाहे वो डेवलपिंग कंट्रीज हो चाहे वो डेवलप नेशन हो। अंडर डेवलपिंग की तो बात नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं हो पाई है, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्री हैं जैसे कि हम इंडिया हो गया, डेवलप नेशन जैसे कि अमेरिका जापान हो गया, वहाँ पर टेक्नोलॉजी और आपका जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ है वो लगातार आपस में क्या बढ़ती जा रही हैं, उनका जो जुड़ाव है बढ़ता जा रहा है। ये आर्टिकल में उस बारे में बताया गया है। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, जानी मानी आपको पता आईटी कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट ने चेतावनी दी है कि चीन भारत के लोकसभा चुनाव सहित अन्य कई अन्य जो हमारे यहाँ चुनाव होने वाले हैं पूरी दुनिया, अमेरिका में चुनाव को प्रवाहित करने के लिए एआई का दुरुपयोग कर सकता है। यानी कि जिसका हम लोग को डर था पहले से कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आपके जो रोज़गार यानी एम्प्लॉयमेंट है उनको तो वो कम कर ही रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ कम कर रहा है, साथ ही साथ ये इलेक्शंस में भी क्या कर रहा है, दखल देने की कोशिश कर रहा है और चीन इसको करवाएगा। माइक्रोसॉफ्ट क्या कह रहा है इसमें, माइक्रोसॉफ्ट का कहना है कि चीन सोशल मीडिया के जरिए, आपको पता है कि आज की दुनिया में डेवलपिंग कंट्री के मैक्सिमम और डेवलप कंट्री के मैक्सिमम जो यंगस्टर्स हैं या जो ऐसे लोग जिनकी वोटिंग एज यानी कि 18 साल से ऊपर के लोग, दे आर वेरी वेरी एक्टिव इन सोशल मीडिया। कहा गया है कि माइक्रोसॉफ्ट का कहना है कि चीन सोशल मीडिया के जरिए एआई द्वारा बनाई गई राजनीतिक सामग्री वितरित करेगा। यानी कि एआई जो है, जो भी आपका झूठा मूठा स्यूडो भड़काने वाला जो आपका कंटेंट है, फोटो की फॉर्म में वीडियो की फॉर्म में, वो सोशल मीडिया में डालना शुरू करेगा। जैसे भी हमारे लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, जो इन हाई प्रोफाइल चुनावों में उनके हितों को लाभ पहुंचा सकता है, क्योंकि एआई से तेजी से आपके मीम्स बन सकते हैं, वीडियोस बन सकते हैं, ऑडियो सामग्री बन सकती है और इमेजेस बन सकती है। अब माइक्रोसॉफ्ट क्या दावा कर रहा है, दावा किया है कि चीन साइबर हमलों के हमलावरों ने 3 लक्ष्य क्षेत्रों को चुना है। खासतौर पर माइक्रोसॉफ्ट कह रहा है कि जो एआई का यूज़ करने वाले हैं ये हैकर्स, चीन के हैकर्स, वो 3 जगहों को चुन रहे हैं। पहला लिखा हुआ है दक्षिण प्रशांत द्वीप समूह, यानी कि साउथ पैसिफिक आइलैंड के जितने भी द्वीप हैं। फिर दक्षिण चीन सागर, साउथ चाइना सी जो है उनके जो एरियाज हैं। और अमेरिका रक्षा औद्योगिक आधार, ठीक है, उनको ये चुन रहा है। तो इसमें हमारे इंडिया को भी इसने चुना है। ऐसा एलिगेशन माइक्रोसॉफ्ट ने लगाया है कि विद द हेल्प ऑफ द एआई आपको कंटेंट जो है ऐसे दिखाए जाएंगे कि आप एक तरफा वोटिंग करें या उस पॉलिटिकल पार्टी को वोटिंग करें जो चीन को कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या करे, मदद कर सकती है। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है चीन मतदाताओं को, जैसे उसने खुद के अपने उसमें किया, चीन मतदाताओं को जो हमारे मतदाता है, मतलब यहाँ पर सबसे ज़्यादा किस चीज़ से विभाजित किया जा सकता है, इस पर मतदान करने के लिए फर्जी सोशल अकाउंट का इस्तेमाल कर रहा है। जैसे कि हम लोकसभा की बात करें तो कम्युनलिज्म को यहाँ पे बढ़ावा दे के एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को ये कह के कि वो ही हर चीज़ में इन्वॉल्व होती है और दूसरी कम्युनिटी को डरा कर कि अगर उस कम्युनिटी के लोग जीत गए तो उस पर कुछ भी आपके जो उसके निगेटिव इम्पैक्ट है वो भारत पे हो सकते हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि मोटा मोटा दो कम्युनिटी को आपस में लड़ाना, और लड़ाने के लिए जो सारा कंटेंट है वो एआई सोशल मीडिया पे लगातार फर्जी अकाउंट से डालता जा रहा है। सॉफ्टवेयर दिग्गज माइक्रोसॉफ्ट ने चीन द्वारा एआई का इस्तेमाल कर भारत, अमेरिका, साउथ कोरिया सहित कई देशों में चुनाव को बाधित करने की आशंका से संबंधित चेतावनी जारी की है।
ये बहुत बड़ी बात है कि अगर चाइना की माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ये कह रही है कि all the elections of the elections in America, India and South Korea has been affected directly by these AI, तो ये बहुत गंभीर बात है। देन अगर देखें माइक्रोसॉफ्ट थ्रेट इंटेलिजेंस, जो से मिली जानकारी के अनुसार चीन आगामी प्रमुख चुनाव में विशेष रूप से अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए एआई द्वारा बनाई गई सामग्री का इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, सीधे बार बार वही है, जैसे डीप फेक है आपका, फर्जी वीडियो बना दी डीप फेक में, उसमें एक नेता को बोल दिया कि वो एक मतलब कह सकते हो कि ऐसे लैंग्वेज यूज़ कर रहा है कि जिससे दूसरे कंपनी के लोग गुस्सा हो जाए, या ऐसी लैंग्वेज यूज़ करवा दी जिससे उसी कंपनी के लोग उस नेता से क्या हो जाए, गुस्सा हो जाए। तो यहाँ से आपके मेंस के लिए क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, जितना भी हम लोग डिस्कस किया थर्ड पेपर के लिए, चाहे आप यूकेपीएससी की तैयारी करें, आईएएस की तैयारी कर रहे हो, तो मेंस के लिए क्वेश्चन ये बन सकते हैं कि हाउ द एआई इंटेलिजेंस या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ थ्रेट फॉर डेमोक्रेसी, या हाउ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज थ्रेट फॉर इलेक्शंस इन लोकसभा या इलेक्शंस ऑफ लोकसभा, और हाउ द एआई इज व्हाट थ्रेट फॉर एनी टाइप ऑफ व्हाट इक्वालिटी और रिपब्लिकिज्म इन इंडिया। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। या तो ये आपका 125 वर्ड्स में आएगा या 100 वर्ड्स में लिखने को आ सकता है। ठीक है, ध्यान रखिए कौन सा आपका थर्ड पेपर।